गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवाया है, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक्स भी कवर करा था। तो आप चाहो तो पहले वो देख लेना, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि इन फिगर जो लाइंस हैं एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो एक्स वाई लाइन दिख रही है आपको और ये जो लाइन एम एन है, ये एक दूसरे को आपस में ओ पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर पी ओ वाई कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। और ए और बी का रेशियो, ए क्या है, ए एंगल दे रखा है एम ओ पी और बी एंगल दे रखा है आपको एक्स ओ एम। तो ए का रेशियो और बी का रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2:3। मतलब क्या गिवन है आपके पास, जो आपको गिवन होगा पहले आप वो नोट कर लेंगे। तो गिवन है आपके पास कि ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 2:3। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल ए कितना हम ले लें 2x और एंगल बी हम कितना ले लें 3x। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे x क्यों लगा दिया, क्योंकि रेशियो में कभी भी नंबर जो होता है वो पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें मल्टीप्लाई जरूर हो रही होती है। तो मैंने यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल c। c कहाँ पर है, ये रहा c, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो c फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम a और b फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये एक्स वाई जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस एक्स वाई के ऊपर ये पूरा एंगल कितना बनेगा बताओ। ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल होता है। और जब भी किसी लाइन के ऊपर इस तरीके से ये पूरा 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो देखो यहाँ पे 180 डिग्री के तीन पार्ट्स हो रहे हैं। एक तो ये बी, एक तो ये ए और ये 90। मतलब इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। बच्चों ये लिखना जरूरी है, लीनियर पेयर, ठीक है। इससे आप क्या बता रहे हो कि आपने ये चीज़ आखिर लिखी क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, तीनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होते हैं, जब एक लाइन के ऊपर जब एक लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को आप लाइन सेगमेंट से डिवाइड कर रहे होते हो, तो जितने पार्ट्स बनते हैं वो सब लीनियर पेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल a कितना है 2x, तो 2x लगा देंगे हम। b कितना है 3x लगा देंगे, प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x मिलके क्या हो जाएगा, 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90/5। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 बचा 4, 40 आता है 5 की टेबल में 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 आ गई, ठीक है। ये x की वैल्यू आई। और एंगल a कितना था, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एंगल a इज इक्वल टू 2x, मतलब कि 2 इंटू 18 मतलब कि 36 डिग्री। तो एंगल a आपका हमारा 36 डिग्री आ गया। इसी तरीके से एंगल b हमारा कितना आ जाएगा, 3x, तो 3 इंटू 18, 18 3 सा 54 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल c, ठीक है। तो c फाइंड करने के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये जो लाइन दिख रही है आपको mn, है ना, इस mn लाइन के ऊपर, इस mn लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं। कौन से, एक तो b बन रहा है, ये जो लाइन जा रही है इस तरीके से, ये x वाली लाइन जा रही है, ये b बन रहा है, और ये c, और ये क्या बन रहा है, पूरा ये बन रहा है आपका पूरा 180 डिग्री। तो हम समझ गए कि b और c मिलके हमें क्या देंगे, 180 डिग्री देंगे। इसका मतलब क्या कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। किस लाइन के ऊपर, mn के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई, इसे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर एंगल b प्लस एंगल c का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होंगे, ये लीनियर पेयर कहलाएंगे आपके। b आपने भी फाइंड किया था 54 डिग्री,
एंड सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम सी की जगह सी ही लिखे रहने देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 54 इधर ले आएंगे, 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 126। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 126। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर मतलब कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, और पी आर क्यू मतलब ये अंदर वाले, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन। जो बच्चों गिवन होता है वो पहले लिख लिया करेंगे। पी क्यू आर जो है वो हमारा पी आर क्यू के क्या है, इक्वल। उसके बाद बोलता है वो देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू और एस, ये बाहर वाला एंगल, इसे मैं ब्लू पेन से नोट कर देता हूँ। ये बाहर वाला एंगल आपको पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है। पी आर टी मतलब कि इस वाले एंगल के क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आपको ये बाहर वाले एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ लिख देंगे टू प्रूफ एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर टी के। तो बहुत सिंपल सा है, देखो अंदर वाले एंगल्स के आपस में बराबर हैं, और हम क्या जानते हैं कि इस क्यू पॉइंट पे ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होगा। ऐसे ही आर पॉइंट पे ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। तो ये इतना सा बाहर जो निकला ये क्या होगा, इस पूरे 180 में से अगर मैं इतना सा पार्ट माइनस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, है ना। चलो देख लेते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। एंगल पी क्यू आर हमारा पी आर क्यू के क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर माइनस का इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब मैं क्या करूं, एडिंग दोनों साइड में 180 ऐड कर देता हूं। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। एडिंग 180 डिग्री बोथ साइड्स, तो जब मैं 180 ऐड करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ 180 आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल पी क्यू आर नेगेटिव का ही रहेगा। यहाँ पे भी 180 ऐड करूँगा तो एंगल पी आर क्यू हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आप लोग बताओ कि 180 डिग्री में से अगर मैं पी क्यू आर निकाल देता हूँ, इस पूरे एंगल में से अगर मैं पी क्यू आर इतना सा एंगल निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, इतना सा बचेगा, नहीं बचेगा, ये ब्लू वाला बचेगा, है ना। इस पूरे एंगल में से इतना सा पार्ट निकाल दूँ तो ये ब्लू वाला बचेगा, और इस ब्लू वाले का नाम क्या है, पी क्यू एस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू एस। इसी तरीके से 180 डिग्री में से पी आर क्यू निकाल दूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री में से इस पूरे में से पी आर क्यू मतलब कि अंदर वाला निकाल दूं, इस पूरे में से अंदर वाला निकाल दूं तो ये बचेगा, नहीं बचेगा, ब्लू वाला। और ब्लू वाले का नाम क्या है, पी आर टी। तो यहाँ क्या आएगा, पी आर टी, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही देख लिया था कि इस 180 में से अगर मैं इतना सा निकाल देता हूँ तो ये बचेगा, ऐसे ही इस 180 में से इतना सा पार्ट निकाल दूंगा तो ये बचेगा। तो मैंने वही चीज़ करी, पहले इन दोनों को इक्वल करा, 180 में से इसको माइनस कर दिया, इसको भी 180 में से माइनस कर दिया। मेथड आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन फिगर इफ़ x प्लस वाई एंड y प्लस जेड आपस में बराबर है, x प्लस वाई मतलब कि ये पूरा एंगल जो हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है ना, और w प्लस जेड मतलब कि पूरा एंगल ये भी 180 डिग्री होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी क्या होगी, एक लाइन होगी। ठीक है, ये चीज़ तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन आप इसे प्रूफ कैसे करोगे। तो प्रूफ करने के लिए देखो और कोई मेथड नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनना।
कह रहा है कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वो तो हमें पहले से पता है, क्योंकि ये क्या होता है 180 डिग्री और ये भी क्या होता है 180 डिग्री। तो हम इसके बिना ये चीज़ हम प्रूफ कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी लाइन के ऊपर दो एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये 180 डिग्री बनाएगा और ये भी 180 डिग्री बनाएगा, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ तो ये पहले से इन्होंने बता दिया कि ये इक्वल हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ये लाइन प्रूफ करो। तो इसका यूज़ करके ये लाइन प्रूफ करना आप नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, इसका वाइस वर्सा करेंगे। क्या, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए ओ बी क्या होगी, एक लाइन है। हम पहले से एज्यूम, अब इसका उल्टा प्रूफ करेंगे। कह रहा है कि जब ये इक्वल होंगे तो ये प्रूफ करो, है ना। तो हम इसका अपोजिट क्या करेंगे कि हमें ये गिवन है ए ओ बी इज़ अ लाइन, इसका यूज़ करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं, है ना। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, हम यहाँ पे एजम्पशन चलेगी। हमने एज्यूम कर लिया कि ए ओ बी क्या होगी, इज़ अ लाइन, ठीक है। ये लाइन होगी, इस लाइन का यूज़ करके हम ये चीज़ तो प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम लीनियर पेयर बता देंगे कि अगर ये लाइन है तो लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ऐसे ही ये लाइन होगी तो नीचे वाले एंगल्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री और 180 डिग्री आपस में क्या है, इक्वल। तो ये तो प्रूव हम कर सकते हैं। लेकिन ये गिवन है और इससे ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट ए ओ बी इज़ अ लाइन, ए ओ बी हमने एक लाइन ले ली। देन एंगल वाई और एंगल एक्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अब ए ओ बी क्या एक लाइन है, तो नीचे वाले एंगल्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ऑल्सो एंगल जेड और एंगल डब्लू का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, ये क्योंकि ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। मतलब क्या, ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन का अपोजिट जो था वो हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, और यहाँ लिख देना वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, जो क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि इसका एक्स का और वाई का सम जेड और डब्ल्यू के सम के क्या इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक लाइन होगी, है ना। तो आपको ना आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स और वाई का सम, हम जानते हैं कि एक्स और वाई का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन कब होता है, जब ए ओ बी एक लाइन होती है। तो हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो ये तो हमें प्रूफ करना है ना। अगर ये पहले से ही गिवन होता कि ए ओ बी एक लाइन है तो हम एक्स और वाई का सम 180 डिग्री ले सकते थे। लेकिन हम इसका यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन ही नहीं है, ये हमें प्रूफ करनी है। इसीलिए हमने क्या करा, इसको एज्यूम कर लिया, और एज्यूम करने के बाद जो चीज़ गिवन थी वो हमने प्रूफ कर दी इस तरीके से। तो तब भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना, कोई वजह होगी उसके पीछे, तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, एक लाइन है। रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू रे पी क्यू। ओ आर जो रे है ये पी क्यू के क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है। बात समझ में आ गई। ये 90 डिग्री बनाएगी तो जाहिर सी बात है ये भी 90 डिग्री होगी, ठीक है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में एक दूसरी रे है ओ एस, ठीक है। प्रूफ करना है कि आर ओ एस मतलब कि ये वाला एंगल
ये बराबर होगा एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस मतलब कि ये पूरे एंगल में से एंगल पी ओ एस अगर हम माइनस कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमें आर ओ एस मिल जाएगा। तो अभी समझ में नहीं आएगी चीज़, ये चीज़ आपको लानी है, ये प्रूफ करनी है। अब कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे इजी मेथड बताऊंगा आपको, कभी नहीं भूलेंगे और कोई भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन टाइप प्रूफ करनी होगी, तो आप क्या करोगे, उस इक्वेशन का रिवर्स करोगे। क्या करोगे? रिवर्स करोगे। कैसे करोगे? देखो, जैसे दे क्या रखा है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, टू यहाँ पे डिवाइड में लगाए, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर ओ एस इंटू टू, है ना। इक्वल में क्या रह गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करें, टू आर ओ एस का मतलब क्या है, इसे दो बार लिख सकते हैं, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, बात तो वही है। इक्वल में क्या चल रहा है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो हमने आर ओ एस और आर ओ एस इसको ब्रेक करके लिख लिया। राइट हैंड साइड में जो चीज़ थी वो चल रही है, कुछ नहीं करा अभी तक हमने। एक बार फिर से जो प्रूफ था ना इसे हम ब्रेक करते जा रहे हैं, ठीक है, कि आखिर ये आया कहाँ से ये पता चल जाएगा हमें। अब क्या करना है, देखो आर ओ एस और आर ओ एस, अच्छा इस पी ओ एस को, पी ओ एस हम यहाँ पे नेगेटिव में, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा पी ओ एस, ठीक है। और आर ओ एस हमारा यहीं पर ही है, एक आर ओ एस यहाँ पर है और एक आर ओ एस को हम यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड में भेज देंगे। क्या करा मैंने, इस पी ओ एस को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आया पॉजिटिव में, और यहाँ से दो आर ओ एस में से एक आर ओ एस मैंने राइट हैंड साइड पहुँचा दिया नेगेटिव में, ठीक है। दोनों स्टेप मैंने एक ही स्टेप में कर दिए। अब पी ओ एस और आर ओ एस का सम जरा फिगर में देखो, पी ओ एस और आर ओ एस, इतना सा एंगल और इतना सा एंगल, इनका सम क्या होगा, ये पूरा होगा 90 डिग्री। बात समझ में आई? इतना ये पार्ट एंगल पी ओ एस और ये वाला पार्ट, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल पी ओ आर। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी ओ आर, ठीक है। इसी तरीके से क्यू ओ एस और आर ओ एस, क्यू ओ एस कहाँ पर है, क्यू ओ एस मतलब कि ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से क्या माइनस कर दूँ, आर ओ एस, आर ओ एस, पूरे एंगल में से, पूरे एंगल में से इतना सा पार्ट माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, है कि नहीं। तो ये है क्या, ये भी 90 डिग्री है, उसका नाम क्या दे रखा है, आर ओ क्यू, ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई कि यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गया और यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गया, क्योंकि दोनों है क्या, यहाँ पे 90 डिग्री तो है। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे, इसका रिवर्स स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिखूंगा कैसे, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एंगल पी ओ आर एंगल आर ओ क्यू के क्या इक्वल, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रूफ, मैं हमेशा रिवर्स चलूंगा। देखो एंगल पी ओ आर एंगल आर ओ क्यू के क्या इक्वल, तो यहाँ लिखूंगा एंगल, यहाँ लिखूंगा हेयर पी ओ आर एंगल आर ओ क्यू के क्या है, इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है ना। फिर मैंने क्या किया, पी ओ आर को मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे, पी ओ एस और आर ओ एस में। पी ओ आर, देखो पी ओ आर कहाँ पर है, पी ओ आर, इसे मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ, एक तो एंगल पी ओ एस और एक एंगल एस ओ आर या आर ओ एस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, किसकी जगह पे लिखा मैंने, एंगल पी ओ आर की जगह पे लिख दिया। इसी तरीके से आर ओ क्यू के बताओ, आर ओ क्यू को मैंने यहाँ पे क्या देखा था, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दिया था, क्यू ओ एस, इस पूरे एंगल में से आर ओ एस इतना सा पार्ट माइनस कर दिया था, तो लिख देंगे एंगल क्यू ओ एस में से एंगल आर ओ एस हमने माइनस कर दिया। ये हमने किसकी जगह लिखा, एंगल आर ओ क्यू की जगह लिखा, इसकी जगह लिखा था, है ना। अब क्या करा, फिर इस आर ओ एस को, यहाँ देखो हमने यहाँ पे देखा कि आर ओ एस जो था वो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आए थे, तो यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे आर ओ एस को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, पी ओ एस प्लस यहाँ पे आर ओ एस लिखा हुआ है पहले से, आर ओ एस एक और आ जाएगा प्लस आर ओ एस,
और इक्वल में क्या चल रहा है, QoS। ठीक है, फिर एक चीज़ और करी थी हमने कि यहाँ का जो PoS था वो हम, ये कहाँ से आया था, ये राइट हैंड साइड से आया था, लेफ्ट हैंड साइड माइनस से पॉजिटिव बन के, तो यहाँ का PoS भी हमें उल्टा भेजना है इस तरफ। तो RoS प्लस RoS इक्वल में क्या चल रहा है, QoS। इस PoS को भेज दो उधर माइनस में। ठीक है, देखो ये चीज़ बिल्कुल ये आ गई, ये वाला स्टेप ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। इसके बाद क्या करना था, RoS प्लस RoS क्या बन गया था, 2RoS। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 एंगल RoS इक्वल में क्या चल रहा है, QoS माइनस PoS। ठीक है, अभी RoS के साथ क्या है, 2 को हम नीचे भेज देंगे, 2 जाएगा डिवाइड में तो 1/2, और अंदर क्या है, QoS माइनस PoS। देखो बच्चों यही तो प्रूफ करना था, लो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। कितना इजी था, देखने में कितना हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, है ना। क्या करा मैंने, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये चीज़ जो चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी ना, उसे मैंने ओपन करता गया। देखो यहाँ का 2 मैंने यहाँ ले आया, पहले RoS में, RoS से मल्टीप्लाई हो गई, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में थी वो बिल्कुल वैसे ही लिख दिया मैंने। फिर 2 RoS को मैंने 2 बार RoS कर दिया, है ना, ब्रेक कर सकते हैं। फिर मैंने एक स्टेप में 2 चीज़ें करनी, देखो कि एक ये RoS में यहाँ से लेके लेफ़्ट से उठा के राइट ले गया, और यहाँ का PoS में राइट से लेफ़्ट ले आया। बात समझ में आई, ये RoS राइट हैंड साइड में ले आया मैं, और ये PoS लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। अरे नहीं आई समझ में, देखो PoS लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या आ जाएगा, PoS प्लस RoS और इक्वल में क्या चल रहा है, QoS, क्योंकि PoS तो इधर आ गया। अब क्या करा, इस PoS को उठा के, PoS और RoS को यहीं रहने दिया, और इस RoS को उठा के हम राइट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, अब PoS और RoS का सम कितना है हमारा, POR, फिगर में देख लो, PoS और RoS इस पूरे का सम कितना है हमारा, 90 डिग्री, जो हमारा क्या है, POR। इसी तरीके से QoS और RoS, QoS और RoS इस पूरे बड़े एंगल में से इतना सा पार्ट में माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये तो मिलेगा ROQ। तो मैंने यहाँ पे ROQ लिख दिया, यहाँ पे मैंने POR लिख दिया। तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्वेश्चन की स्टार्ट कहाँ से करनी है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवर्स में स्टार्ट करोगे उसे। ठीक है, ये चीज़ आपको रफ में करनी है, ध्यान रखना, इसे फेयर में मत कर देना। ये चीज़ आपको रफ में करनी है और ये आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ दे रखा है 64। इसकी कोई फिगर नहीं दे रखी है, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। एंगल XYZ हमें 64 डिग्री दे रखा है। XY को प्रोड्यूस कर दिया जाता है P पॉइंट तक। एक फिगर ड्रॉ करिए, ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। सॉल्यूशन, एंगल XYZ दे रखा है 64 डिग्री। तो हम फिगर कैसे बनाएंगे इसकी, ये XYZ मैंने इस तरीके से एक एंगल ले लिया, X Y और Z, ये कितना दे रखा है 64 डिग्री। ठीक है, एंड XY इज प्रोड्यूस टू P, XY को आगे बढ़ा के हमने P पॉइंट तक ले गए। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे बढ़ाना, कहाँ तक, P पॉइंट तक। ठीक है, बढ़ा दिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ कर दिया। इफ रे YQ, Y से Q कोई पॉइंट है जो ZYP को, एंगल ZYP मतलब कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन सी रे, रे YQ। तो रे जो YQ है वो इस तरीके से बनेगी, फिर तो तभी तो ये इसको और इसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही, नहीं कर रही है। बात समझ में आ गई। ZYP ये पूरा एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किसकी वजह से, इस रे YQ की वजह से, क्योंकि ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है XYQ कहाँ है, XYQ XYQ, ये पूरा एंगल फाइंड करना है 64 प्लस दिस, और हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है QYP का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स मैंने बताया था, चलो उससे पहले हम QYP फाइंड करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है मेरे को, कि अगर मैं इसको X ले लेता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। लिख लेते हैं, लेट एंगल ZYQ बराबर है किसके, एंगल QYP, और दोनों ही हमने क्या ले लिए, X ले लिए।
इसलिए एंगल देखो एक्स वाई जेड, जो मैं बताते जा रहा हूँ वो ध्यान से देखते जाना। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। भाई क्यों होगा? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर कौन होते हैं? जो एक लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल दिख रहे हैं आपको, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो एक स्ट्रेट एंगल बनता है, इसीलिए ये तीनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। बात क्लियर है? अब क्या करेंगे? एक्स वाई जेड हमें पता है 64 डिग्री, यहाँ लिख देंगे। जेड वाई क्यू हमें पता है एक्स, और क्यू वाई पी भी हमें पता है एक्स, इक्वल में चल रहा है 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 64 इधर ले आएंगे माइनस में, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 116। फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2 नीचे ले जाएंगे, 116/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स 10 और 8 टाइम्स 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 58। अब x की वैल्यू हमें चाहिए कहाँ पे? हमें चाहिए क्या? एक्स वाई क्यू निकालना था, तो एंगल क्या फाइंड करना था? एंगल एक्स वाई क्यू कितना है? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड में अगर हम जेड वाई क्यू जोड़ देते हैं तो एक्स वाई क्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो एक्स वाई जेड कितना हमारा? 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू कितना हमारा? एक्स, यहाँ पे लगा देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी? 58। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12, और ये आपका आंसर आ जाएगा पहला, एंगल एक्स वाई क्यू। ये तुम्हारी पहली चीज़ आ गई। बात क्लियर हो गई? अब हमें पूछा है उसने रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो पहले क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा। तो क्यू वाई पी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक्स है। हेयर एंगल क्यू वाई पी कितना दे रखा है? जो हमारा दे रखा है वो x है, और x की वैल्यू कितनी है? इसलिए क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 58 डिग्री। रिफ्लेक्स निकालना है इसका, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो हम उसको 360 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 360 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? 302 डिग्री आंसर। ठीक है, एक तुम्हारा ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलने वाली हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।